जातिगत जनगणना का मुद्दा एक अहम मुद्दा माना जाता है और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है। इस पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता देश भर में उत्साहित हैं। झारखंड में भी इसका असर देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश के उप नेता सर खिजरी विधानसभा के विधायक राजेश कच्छप जी। दादा, सबसे पहले तो आपको जोहार। दादा, आपसे पहला सवाल रहेगा कि जातिगत जनगणना बहुत पुरानी मांग थी कांग्रेस पार्टी की, खासकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार संघर्ष किए। आप लोग भी उस संघर्ष में शामिल हुए थे। अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? ये राहुल गांधी जी का दबाव और कांग्रेस पार्टी का दबाव है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार को झुकना पड़ा। इसके कई एक मायने हैं। ये अभी वर्तमान में तुरंत में जातीय गणना को कराने का अभी आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से पहलगाम में जो घटना घटी, पहलगाम में घटना घटने के बाद पूरा देश, ना कोई हिंदू रहा ना मुसलमान रहा, पूरा देश संगठित होकर के आतंकवाद के खिलाफ में खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद में पूरा देश पाकिस्तान पे, अगर पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है तो उस पर आक्रमण करने का, उसको उसके घर में घुस करके मारने का पूरा देश से आवाज उठने लगा। आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी सार्वजनिक सर्वदलीय बैठक में जाकर के सरकार को समर्थन देते हैं कि आप आतंकवाद के अगेंस्ट में आपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाइएगा हम आपके साथ खड़ा हैं। लेकिन भाजपा के लोग जो है कि वो बोली पे केवल राज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सिंधु परियोजना हम बंद कर देंगे, उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में घुस करके मारेंगे, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को उसके औकात दिखा देंगे, लेकिन अभी तक वो होता नजर नहीं आया। अब चूंकि चुनाव है बिहार का, सरकार ने इसमें दो काम किए। लोगों को का ध्यान को थोड़ा सा, या विपक्ष को थोड़ा सा उत्साह में रहने के लिए, ताकि वो आंदोलन ना कर सके। मुझे लगता है कि आनंद फानन में इन लोगों ने जातीय गणना का कैबिनेट से उसको अप्रूवल दे दिया। इतना दिन आप कह रहे थे कि 50 तरह की बातों का आप रख रहे थे, राहुल जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, देश तोड़ने की बात कर रहे थे। अब चूंकि आप फेलियर हो गए सीमा पे, तो आपने विपक्ष को थोड़ा शांत करने के लिए उसका पुराना अहम मुद्दा को आपने कैबिनेट से अप्रूवल दे दिया। भाजपा के तमाम नेता हैं, चाहे झारखंड की अगर बात करें तो बाबूलाल मरांडी से लेकर रविंद्र राय जो कार्यकारी अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके तरफ से बयान जारी कर कहा जा रहा है कि इंतजार रखिए, पाकिस्तान में घुस कर मारा जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा की जाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक कहीं से धड़ लाया गया सर्जिकल स्ट्राइक में? अब धड़ भी दिखा दीजिए, सर भी दिखा दीजिए, कहीं से सर और धड़ दिखने को मिला सर्जिकल स्ट्राइक में? हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे जो वायुसेना का जो जहाज है बमबारी करते हम देखे, हम हेलीकॉप्टर चलते देखे, लेकिन सर और धड़ को अभी तक हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक में नहीं देखा। अब जो है इन लोगों ने कहा था कि हम सिंधु नदी का समझौता को तोड़ देंगे, तो सिंधु नदी का समझौता को तोड़िएगा। अच्छा, हमको बताइए, सिंधु का जो पानी है आप उसको बंद कर दीजिएगा। चलिए, हम मान लीजिए कि मोदी है तो मुमकिन है, आप बंद कर दीजिएगा। मानसून का जो पानी आएगा उसको आप कहाँ स्टोर करिएगा? इसका मतलब है कि सिंधु को अगर आप बंद करिएगा तो पूरा जम्मू कश्मीर पूरा तबाह हो जाएगा। मतलब कम से कम हरियाणा, पंजाब, तमाम जितने
जो प्रदेश हैं जल जमाव हो जाएगा। आप बिहार का कोसी नदी का जल को बांध नहीं पा रहे हैं, बाढ़ से लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आप कहते हैं सिंधु नदी का पानी को हम बंद कर देंगे। आप कैसे बंद करिएगा? एक एक बूंद के लिए तरसवा दे। ये जो वाणी वीर जो है ना, फिर बोली के शासक, अगर आपको अगर सिंधु नदी को अगर बांध को रोकना होगा तो आपको इसके लिए कम से कम 25 से 30 साल लगेंगे। और 25 से 30 साल में देश की क्या हालात होगी आप जानते हैं क्या? कोई परमानेंट इन लोगों का बाप दादा का कोई पुरखौती जमीन है क्या? इस पे लोग कब्जा किए हुए हैं। तो ये लोग बिना सिर पैर के बात करने वाले भाजपा के लोग हैं। और इसीलिए इन लोगों को, चाहे बाबूलाल जी हो, चाहे जितने इनके नेता हो, रविंद्र राय जी की आप बात कर रहे हैं, सब अंधभक्त है। मोदी ने जो बोल दिया वो सब सही। अब मुझे एक चीज बताइए, आप मोदी जी कश्मीर ना जाकर के वो चले गए बिहार चुनाव में, और बिहार चुनाव से आप ललकार रहे हैं कि पाकिस्तान मैं तुमको बर्बाद करने के लिए आ रही हूं। अच्छा, एक चीज है, एक बैठक सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं गए मोदी जी? कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल तो, सपा जितने लोग हैं, आरजेडी, तमाम लोग तो साथ में खड़े हैं। फिर आप क्यों? पहली दफा देश एक हुआ है और पाकिस्तान के अगेंस्ट में और आपका आतंकवाद के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान जो बयान दे रहा था, राहुल जी का कूटनीतिक की वजह से खड़ा हुआ है। पाकिस्तान जो बयान दे रहा था, राहुल जी का कूटनीतिक की वजह से आज पाकिस्तान भी आतंकवाद के खिलाफ में खड़ा होता नजर आ रहा है। ये भाजपाइयों का देन नहीं है। जब देखा कि पूरा देश एक हो गया है आतंकवाद के अगेंस्ट में, देखिए पैंट गीला हो गया पाकिस्तान का, लेकिन क्योंकि भाजपा को इंडिया पाकिस्तान कराते रहना है, वही उसकी पूंजी है, तो लोग करना चाहते हैं। अटैक हुआ आतंकवाद का, ये लोग पाकिस्तान को खोजने के लिए निकला है। अब कैसे खोज रहे हो भाई? दूरबीन लगा के खोज रहे हो या तुम स्पेशल अधिकारी तुम लगाए हुए हो? अरे कुछ तो बताओगे ना कि वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में आए होंगे 1000 लोग आए होंगे, 1 लाख लोग आए होंगे पाकिस्तान से। भारत के नागरिक क्या नहीं रहते हैं अमेरिका में? भारत के नागरिक क्या नहीं रहते हैं चाइना में? भारत के नागरिक नहीं रहते हैं क्या पाकिस्तान में? भारत के नागरिक नहीं रहते हैं क्या इंग्लैंड में? तो आपकी जो पॉलिसी है, आप तो एक दुश्मन को रास्ता दे रहे हैं कि विदेशों में भी आपको कहीं बैठने नहीं देगा। क्योंकि आप जब दूसरों को, अगर आप जब जो यहाँ पे प्रवासी रहेंगे, अगर उसको आप बांध करके भेजिएगा, तो आपके लोग जो अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपीय कंट्री में और अफ्रीकन कंट्री में, उनका क्या होगा जी? मतलब अजब गजब कहानी इन लोग के बीच में है। और एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे रहेगा, सरना धर्म कोड का जो कॉलम है, तो लगातार आप भी उठाते आए हैं और जेएमएम कांग्रेस भी लगातार संयुक्त रूप से आंदोलन करते हुए भी नजर आ रही है। जातिगत जनगणना लागू होने जा रहा है, क्या सरना धर्म कोड की भी अब मांग रही कॉलम हो रहे वहां पे? तो बिना सरना धर्म कोड के आप इसका आकलन कैसे कर पाइएगा कि ट्राइबल कितने हैं? ओबीसी में कौन कौन से सब कास्ट हैं आपको पता चल जाएगा। हिंदू में कौन कौन कास्ट है, सब कास्ट है, सब पता चल जाएगा। ट्राइबल में कैसे पता करिएगा अगर नहीं दीजिएगा तो ट्राइबल में देना पड़ेगा ना। कि अगर आप देश का एक्सरे कर रहे हैं तो आपको वो तमाम चीजों को रखना पड़ेगा कि वो पिक्चर क्लियर हो जाए। तो आपको निश्चित तौर से अगर सरना का कोड नहीं दीजिएगा तो फिर उसकी गणना कैसे होगी? ट्राइबल के लिए आपको अलग से गणना करानी पड़ेगी, तभी जो है एक्चुअल जो है आंकड़े सामने आ पाएंगे। और ये केंद्र सरकार को देना होगा। बिना सरना कोड के हम लोग यहाँ गणना करने नहीं देंगे इनको। झारखंड प्रदेश में यहाँ के लिए अलग कॉलम आपको लगाना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी।
दादा एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। जो 6 तारीख को बृहद कार्यक्रम होने जा रहा है, संविधान बचाओ रैली, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप लोग के मौजूद रहेंगे, इससे कितना पार्टी को फायदा होगा? पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कोई दिशा निर्देश तय की जाएगी? पार्टी के बाद चूंकि एक बैठक भी होने जा रहा है। पार्टी का मनोबल तो बढ़ेगा हमारा, भाजपा का कमर टूटेगा। इसीलिए कमर टूटेगा, संविधान बचाने की बात हम इसीलिए कहते हैं कि इनके सांसदों के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई झारखंड प्रदेश को 2 भाग में बांटना चाहिए। निशिकांत दुबे ने कहा। निशिकांत दुबे का फिर एक कहना है कि यहां जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वजह से हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए या कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अब जो है इनके आधार से इनका कहना है कि भारत में गृह युद्ध हो रहा है, निशिकांत दुबे। इसका मतलब कि आप उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि भारत में गृह युद्ध है। उन्हीं के सांसद कह रहे हैं ना, इसका मतलब है कि भारत में गृह युद्ध है। लेकिन आप कहते हैं कि भाई हम संविधान के अनुसार चलेंगे। अगर जुडिशियरी नहीं रहेगा तो क्या लगता है देश सुरक्षित रहेगा? निरंकुश नहीं हो जाएगा। अगर मीडिया नहीं रहेगा, अगर हम कुछ 2 मीडिया को 2 भाग में बांटा गया, एक मीडिया और एक गोदी मीडिया। अगर जो संविधान नहीं रहेगा तो गोदी मीडिया हावी नहीं हो जाएगा। गोदी मीडिया कहने का मतलब व्यक्तिगत लाभ में वो हावी हो जाएगा, तब फिर वो समाज का आईना, समाज के लिए वो आईना नहीं बन पाएगा। आप जो है संविधान में आपने आरक्षण खत्म करने का साजिश रचा। संविधान में आपने एक विशेष वर्ग को टारगेट करके आपने अपने अनुसार वहां उनका वक्फ बिल संशोधन ले लाया। वो क्या है? ताकत का निरंकुशता है। आप उनके घर में आप पहरेदार बाहर के लोगों को रखना चाह रहे हैं, जो उसके साथ उनके साथ में न्याय नहीं होगा। यही तो है संविधान। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 को हटा दिया। 370 क्या है बता दीजिए? झारखंड का एसपीटी और झारखंड का सीएनटी है ना 370 जम्मू कश्मीर का विशेष धारा, और क्या है? लेकिन चूंकि हिंदू मुसलमान का मामला था तो इसको हिंदू मुसलमान करा दिया। देखिए, ये बांग्ला में कहावत है, पागल अच्छे। तो ये लोग भाजपा के लोग ना, वो जो गाय गोबर जो बोल देगा, कभी घंटी बजवाएगा कोरोना काल में, कभी नंगा नचवाएगा, कभी वो गौमूत्र को पीने के लिए बोलेगा, कभी वो गोबर को केक बना करके खाने बोलेगा। ये अंधभक्त है। चाहे बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, कोई भी भाजपा का एक सिंगल कार्यकर्ता बता दीजिए इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान को छोड़ करके एक शब्द अगर बोल पाए तो। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से राजेश कश्यप जी ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात मुखर से रखा है, और इन्होंने आगामी कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी दी है। यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को झारखंड में मजबूत करने का काम करेगा। संथाल से सौरभ राय, रांची।